हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे वेद ज्ञान चैनल में। आज हम आपको दिखाएंगे डिलौली बाबा आश्रम। ये आश्रम बिल्कुल यमुना जी के किनारे है और ये देखो नल लगा हुआ है। ये शंकर जी का मंदिर है। ये इधर कमरे बने हुए हैं। ये मंदिर है। ये डिलौली बाबा आश्रम है यमुना जी के किनारे। देखो बाबा जी यहाँ पे हैं। ये यमुना मैया बह रही है। ये मंदिर है। यहाँ पे महाराज जी कुछ कर रहे हैं। उसे भी देखिए। दान पात्र में देखना है ये यहाँ पे क्या क्या खजाना है। माया के पीछे चले हो तो फंस जाओ। छाया माया दो के जाना बिरला कोई। तुम छाया पकड़ बे गए भजो पकड़ पकड़ ले, और अगर तुम उल्टे चलन लगो तो छाया त्या पीछे। जिस कितना बनाओ तो कोई फर्क नहीं, वे तो सब जानते हैं। लाली मेरे लाल की लाली देखन जो मैं चला तो मैं भी हो गई लाल। जाको अर्थ ही बताए दो तुम क्या कहा थे संत लोग, जब समझो गौर से। हम तो महाराज जी नहीं जानते। लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। लाली मेरे लाल की लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जब अर्थ का है जी करो भाई, तुम ना अब हम तो नहीं महाराज जी। उपदेश दिया था, ज्ञान की बात कही थी उन्होंने। यहाँ से स्टार्टिंग की थी कि एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ, प्रत्येक आत्मा का परमपिता परमात्मा के साथ जो दिव्य नैतिक आध्यात्मिक संबंध है वो हमारे पता लगाने से पूर्व भी था, और हम उसे भूल भी जाए तो भी वो बना रहे। जिस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पता लगाने से पूर्व भी ये नियम काम करता था कि गुरुत्वाकर्षण का काम है ऊपर फेंको नीचे आए कोई चीज, वो अपना काम करती है तो वो तो करती है। तुम गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को तुमने नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हो, तो अभी वो नियम काम करता है। उन्होंने ये बताया था कि सुख दुख क्यों है जीवन। कुछ लोग जन्म से सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं, उन्हें सुंदर शरीर, उत्साह पूर्ण मन, सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त रहती हैं। दूसरे कुछ जन्म से दुखी होते हैं, किसी के हाथ पांव नहीं होते तो कोई मूर्ख होते हैं। एन कैन प्रकार अपने दुखमय जीवन के दिन व्यतीत करते हैं। भगवान ऐसा पक्षपाती क्यों है? उसने एक को सुखी दूसरे को दुखी क्यों बनाया? ये वैषम्य को समझाने के लिए कोई उसका कारण बताने का प्रयास नहीं करता है। तो सुख दुख क्यों है? सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मान्यता देने वाला सिद्धांत उसके वैषम्य के लिए कोई कारण बताने का प्रयत्न नहीं। वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान स्वेच्छाधारी पुरुष के लिए निष्ठुर व्यवहार, ईश्वर की इच्छा पर चलता। आत्मा अनादि अमर। हिंदू का विश्वास है कि वह आत्मा है, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु से सुखा नहीं सकती, जल से आर्द्र नहीं कर सकता, अग्नि से दग्ध नहीं कर सकती। मृत्यु का अर्थ केवल इतना ही है, एक शरीर से दूसरे शरीर में इसके अंदर का परिवर्तन हो जाना। और उन्होंने कहा था शृण्वन्तु विश्वामृतस्य पुत्राय धमानि दिव्यानि वेदांत में पुरुषम आदित्य वर्णम तमसा पारस्तात मृत्यु में नान्य पंथे विद्य। हे अमृत के पुत्रगण, हे दिव्य धामवासी देवगण, सुनो, मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को पहचान लिया है जो समस्त ज्ञान, अंधकार और माया के परे। उस पुरुष को जानकर ही तुम इस मृत्यु के चक्र से छूट सकते हो, दूसरा कोई पथ नहीं। हे अमृत के पुत्रगण, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम भला पापी मनुष्य को पापी कहना पाप, किसी को पापी कहना पाप। वो ईश्वर की संतान है, पापी कहाँ से हो सकते? उठो आओ ये सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ो, तुम तो जरा मरण रहत नित्यानंद में आत्मा हो। जड़ पदार्थ तुम्हारा गुलाम है, तुम जड़ पदार्थ के नहीं। वेद कहते आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। ये केवल पंचभूतों के बंधनों में बंध गई, उन बंधनों के टूटने पर अपने पूर्ण के पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएगी। इस अवस्था का नाम है स्वाधीनता, मुक्ति, जन्म मृत्यु आदि व्याधि से छुटकारा।